और मथुरा में जब भगवान लौट करके आए हैं, परंतु गोपियों के भगवान गोपियों से और ब्रजवासियों से जो परसों लौट करके आऊंगा, परसों का जो झूठ बोल करके आए थे, भगवान लौट कर ब्रज पुनः नहीं जा पाए हैं। और जब भगवान लौटकर ब्रज नहीं गए तो प्रेमियों, कई बार कन्हैया को ब्रजवासियों की याद आती है। और जब ब्रजवासियों को ही याद कन्हैया को आती है ना, तो अपने महलों की अटारियों पर मेरे ठाकुर जी चढ़ जाते हैं और महल की अटारी पर चढ़ करके ब्रज की तरफ मुख कर लेते हैं। ब्रज से आ रही जो हवा है, ब्रज को स्पर्श करके जो हवा आ रही है, उस हवा का स्पर्श मेरे ठाकुर जी करते हैं। कई बार एकांत में जाकर मेरे ठाकुर जी हिलकियों से रोते हैं। एक दिन भगवान अपने कक्ष में बैठे बैठे रो रहे थे कि माता देवकी को महल से किसी के रोने की आवाज, सिसकियों की आवाज आ रही है। माता देवकी ने कहा कि हमारे महल में कौन रो रहा है। कई बार महल वासियों को जब पता नहीं लगता, क्योंकि भगवान कई बार तो महल की अटारी पर बैठ करके रोते हैं। जब कक्ष में भगवान रोते हैं तो कक्ष की आवाज पूरे महल में आती है। और जब महल में आवाज गूंजने लगी तो माता देवकी ने देखा कि कृष्ण के कक्ष की तरफ से कोई आवाज आ रही है। दौड़ करके गई है, न जाने कहा कष्ट कन्हैया को है, न जाने क्या कष्ट मेरे लाला है, कन्हैया रो रहा है, क्या बात है, देखूं तो सही। दौड़ कर गई है और जाकर के अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो अपने कक्ष के कोने में जाकर मेरे ठाकुर जी खड़े हैं और खड़े होकर के कोने में दीवार की तरफ मुख कर रखा है और दीवार में मुख लगा करके मेरे ठाकुर जी बड़ी जोर से अश्रु बहा कर रहे हैं। दौड़ पड़ी है माता देवकी, दौड़कर आई, वसुदेव जी से कहा, बोले जा दिन से कन्हैया आयो है ना वृंदावन से, आज तक तुमने कबहू लाला से ये नहीं पूछी कि लाला तो मथुरा में कोई कष्ट तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है, काऊ चीज की आवश्यकता तो नहीं। वसुदेव जी कहते हैं, देवी क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही। बोले क्या बताऊं, आज मैं अपने कन्हैया को रोता हुआ देखती हूं। आज कृष्ण अपने कक्ष में खड़े होकर बड़ी जोर से रोते हैं। आप जाकर पूछो ना, लाला को कोई कष्ट तो नहीं है। वसुदेव जी कहते हैं, बोले देवी आप चिंता मत करो, कृष्ण हमारा पुत्र है, हमें नहीं बताएगा, लेकिन मैं उसके मित्र उद्धव को बुलाता हूं, उसको बता देगा। उद्धव को बुलाया, उद्धव जी से जाकर वसुदेव जी महाराज ने कहा, उद्धव जाकर देखो तो सही, आज कृष्ण रोता है, क्या बात है, पूछो तो सही। अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो वो तुम्हें बताएगा, तुम मुझे बताना। उद्धव गए और जाकर के उद्धव ने जब देखा कृष्ण को रोता हुआ, पीछे से जाकर जैसे ही कंधे पर हाथ रखा और कहा, कृष्ण। भगवान ने मुड़कर जैसे उद्धव को देखा, झट से भगवान ने उद्धव को अपने गले से लगा लिया है। बड़ी जोर से हिलकियां बज गई भगवान की। उद्धव कहता, कृष्ण क्या हुआ, अरे मथुरा में कोई कष्ट है क्या तुम्हें, कोई दुख है क्या, मुझे बताओ ना। अरे चुप हो जाओ महाराज, क्यों रोते हो, क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा तुम्हें मथुरा में, किसी ने कोई दुख दिया आपको, कोई कष्ट दिया, कोई परेशानी है, मुझे बताओ तो सही केशव। भगवान कहते हैं, उद्धव तेरे मथुरा में कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तेरे मथुरा में
मेरे ब्रजवासी नहीं है, मेरी ब्रज गोपियां नहीं है, मेरी माँ यशोदा नहीं है, मेरे बाबा नंद नहीं है। उद्धव, तेरा मथुरा मुझे सब कुछ दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, लेकिन मेरे ब्रजवासियों जैसा प्रेम, मेरी माँ जैसा दुलार, मेरी माँ जैसा ममता, ये तेरा मथुरा मुझे कभी नहीं दे सकता। उद्धव बहुत समझाता है, कृष्ण आप परब्रह्म हो, परमात्मा हो, हैं? परमात्मा होकर परमात्मा किसी जीव के लिए रो सकता है भला, है? अरे आप बावले हो रहे हो। उद्धव, आज मोहिना उन ब्रजवासियों की याद आ रही है। और एक बात और है उद्धव, तुझे पता है मुझे किसी की याद कब आती है? बोले मुझे किसी की याद तब आती है जब वो मुझे याद करता है, और जैसे वो मुझे याद करता है वैसे ही मुझे उसकी याद आती है। मुझे पता है कि मेरे ब्रजवासी मुझे इसी तरीके से याद करते होंगे। जितनी ज्यादा याद आज मुझे आ रही है, इससे भी कईयों ज्यादा याद मेरे ब्रजवासी करते होंगे। उद्धव, मोसे बड़ो निष्ठुर, मोसे बड़ो झूठा, मोसे बड़ो पापी यह दुनिया में दूसरो नहीं है, क्योंकि मैं अपने ब्रजवासियों से झूठ बोल के आयो। मैं अपने ब्रजवासियों से कह के आयो, अरे ब्रजवासियों तुम चिंता मत करो, मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। और उद्धव, मैं देख यहां आके फंस गयो और मैं लौट के नहीं गयो, बरसों बिता दी मैंने। मेरी माँ वो बड़ी भोली है, एक बार में मेरी बात मान गई। एक बार मैंने कही मैया मोकू तू मथुरा जान दे, और मैं साची कह रही हूं, मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। उद्धव, वह माँ से मैं जाने कैसो झूठ बोल के आयो। एक बात बताऊं तो उद्धव, मेरी माँ यशोदा इतना प्रेम मोसो करती, इतना प्रेम करती, इतना प्रेम करती है कि काउदन में गऊ चरावे जातो ना, और अगर उद्धव गऊ चरावे में थोड़ी सी देर रह जाती, थोड़ी देर अगर रह जाती, तो पूरे गोकुल गांव को अपने सर पे उठा लेती, पूरे वृंदावन को अपने सर पे उठा लेती। अरे मेरो लाला नहीं आयो, अरे मेरो कन्हैया नहीं आयो, मेरो कन्हैया कहाँ रह गयो, अरे मधुमंगल तू चलो आयो, मेरो लाला कहाँ रह गयो, अरे मेरे कन्हैया को ढूंढ के तो लाओ, मेरे लाला को ढूंढ के तो लाओ। और उद्धव, एक बात और, जब तक मैं गऊ चरा के लौट के नहीं आ जाता ना, वह दरवाजे पे खड़ी रहती, वह बन के मार्ग को निहारती रहती। अब तो मेरो लाला आतो ही होगो, अब मेरो कन्हैया आतो होगो, अब तो कृष्ण आवेगो। उद्धव जरा सोच, जो माँ एक क्षण के लिए मोए अपनी आंखन से ओझल नहीं होने देई, वह मैया को मैं कह के आया परसों आ जाऊंगा, और बरसों बता दिए मैंने। वो माँ कैसे एक एक दिन निकालती होगी उद्धव, मोए मालूम है वह माँ को एक क्षण भी एक साल की बराबर निकल रहे होगा। उद्धव, एक बार तू ब्रज जा, और ब्रज आकर मेरी माँ यशोदा, बाबा नंद खबर तो लेके आ सबकी। एक बात ध्यान रखिए उद्धव, अगर मेरी मैया पूछे ना कि बाको लाला कैसो है, तो ही मेरी सोए मेरी मैया से ये मत कहियो कि बाको लाला बाकी याद करे। अगर मैया सुनेगी, अगर मैया को पता लगी ना कि बाको लाला बाकी याद करे उद्धव, तो वो रह नहीं पाएगी, बाको प्राण या देही से निकल जाएगा। आज तक वो केवल एक ही बात देखती होगी कि मेरो लाला आवेगो, बस केवल यही आस में वो जिंदी है। केवल एक आस मेरी मां को है। उद्धव, तो एक बार जा ना, उन ब्रजवासियों की खबर लेकर के आ। वो ब्रजवासी सब ठीक तो हैं, मेरे नंद बाबा, मेरी मैया यशोदा सब
कुशल तो हैं। उद्धव बार बार चुप करते, कन्हैया तुम चुप हो जाओ, मैं जाता हूं, आप चुप तो हो जाइए, मैं जरूर खबर लेकर आऊंगा और आपकी मैया को नहीं बताऊंगा, आप चुप हो जाओ। बार बार उद्धव कृष्ण को चुप करते हैं, बार बार। आज उद्धव जी जब चले मथुरा से तो भगवान से कहते हैं उद्धव कि प्रभु मैं जाता हूं, अभी कुछ क्षण में लौट करके आ जाऊंगा, कुछ समय में ही मैं ब्रजवासियों का हालचाल पूछ कर आता हूं। भगवान ने कहा उद्धव तुम ब्रज जाओ तो सही, वहां से आना तो ब्रजवासियों के हाथ है। आज चले हैं, उद्धव परम ज्ञानी हैं, भगवान से उद्धव कहते हैं, बोले कन्हैया क्या ब्रजवासी मेरी भाषा पहचान पाएंगे? अरे मैं बृहस्पति का परम प्रिय शिष्य हूँ, और मैं बृहस्पति का परम प्रिय शिष्य, संस्कृत का वखान करने वाला, वो ब्रजवासी ग्वारिया गवार गऊ चराने वाले हैं, वो ग्वाले क्या मेरी भाषा समझ पाएंगे? भगवान कहते हैं उद्धव मेरे ब्रजवासी बड़े उदार हैं, बड़े सरल हृदय के हैं, और तू भैया सब कुछ जानने वालों है, मैं तो से कहूं तू मेरे ब्रजवासियों को ना सरल भाषा में समझाइए, सरल भाषा में, सरल भाषा में। उद्धव अपने ज्ञान को लेकर चले, और जब ज्ञान को लेकर उद्धव चले हैं तो वृंदावन के निकट पहुंचे। और वृंदावन के निकट जब उद्धव पहुंचे हैं तो प्रेमियों, वृंदावन में प्रवेश करने से पहले ही ब्रज के कांटों ने उद्धव को रोका है कि उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़, हम प्रेम दीवाने। कांटे उलझ गए वस्त्रों में, उद्धव को रोका, उद्धव ठहर जाओ, अंदर जाना चाहते हो और अंदर जाकर ज्ञानी रहना चाहते हो, अगर ज्ञानी रहना चाहते हो ना तो यहीं से लौट जाओ, मत जाओ अंदर, क्योंकि अगर अंदर चले गए ना तो तुम भीतर जाकर के ज्ञानी नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान के पर्दा को फाड़ दिया जाएगा, क्योंकि हमें ज्ञान की नहीं, हम तो प्रेम के दीवाने हैं, हमें तो प्रेम की चाहना है, लौट जाओ। ब्रज की हवा ने उद्धव को रोका है, बार बार बाहर की तरफ ब्रज की हवा उद्धव को धक्का दे रही है, चला जा, लौट जा यहां से, लेकिन उद्धव ब्रज की उस हवा की भाषा को समझ नहीं पा रहा है, उन कांटों की भाषा को नहीं समझ पा रहा है। उद्धव जब ब्रज में पहुंचे, वृंदावन में जब पहुंचे, मथुरा के मार्ग से अंदर जैसे प्रवेश किया है, और दृश्य क्या देखते हैं कि नित्य प्रतिदिन ब्रजवासी उस मथुरा के मार्ग पर आकर बैठ जाते हैं और मथुरा के मार्ग की तरफ अपने आंखों को गड़ाकर देखते रहते हैं। आज तो कन्हैया आवेगो, आज तो भाई कन्हैया हमारी याद आवेगी, आज तो हमारो लाला आवेगो, आज तो कन्हैया आवेगो। एक बड़ा विचित्र दृश्य उद्धव ने देखा है। उद्धव समझ रहा था कि कृष्ण को याद करने वाले केवल ब्रज के जनमानस होंगे, लेकिन उद्धव को नहीं पता कि ब्रज में कृष्ण को याद करने वाले केवल ब्रज के जनमानस ही नहीं, बल्कि ब्रज का एक एक कण कृष्ण से प्रेम करता है, एक एक कण कृष्ण से। एक आश्चर्य भरा दृश्य देखा कि एक सखा एक वृक्ष को समझा रहा है, एक वृक्ष रो रहा है और एक सखा समझा रहा है, अरे क्यों रोता है रे पगले, चुप हो जा, मत रो। किसके लिए रो रहा है? उस कृष्ण के लिए, उस निष्ठुर के लिए। उस निष्ठुर को हमारी याद नहीं आने वाली, वो लौट के नहीं आएगा। अरे वो मथुरा का राजा हो गया है, और जो राजा हो जाते हैं ना उनको गरीबों की याद नहीं आती।
और हम कहाँ और वो कहाँ हैं? हमने वहां को दियो ही कहा हो जो हमारी याद करके वो लौट के आवे को। भाई चोरी करवो सिखायो है, भाई गऊ चरावो हमने सिखाई दियो। चुप हो जा, मत रो, वो निष्ठुर है, उसको हमारी याद नहीं आती, और जब हमारी याद उसे नहीं आती तो हम काहे को उसकी याद करें। वृक्ष कहता है मैं चुप हो जाऊंगा, नहीं रोऊंगा। लो चुप हो गया, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम किसके लिए रोते हो? तुम क्यों रोते हो? जैसे ही कहा कि तुम किसके लिए रोते हो, दौड़ करके सखा गया और जा करके वृक्ष से लिपट गया, और वृक्ष से लिपट कर कहता है कैसे भूल जाऊं रे उस कृष्ण को, कैसे भुला दूं उसे। एक क्षण भी वाके बगैर हमने जीनो नहीं सीखो, बिना वाके खावो नहीं सीखो, बिना वाके रहवो नहीं सीखो हमने। और आज वह कृष्ण के बगैर वर्षों निकाल दिए हमने, कैसे उसे कृष्ण को भुला दे। हमारे साथ वो माखन की चोरी करना, वो गऊओं का चराना, हमारे साथ खेलना, हमारे लिए बड़े से बड़े राक्षस का उद्धार करना, बड़े से बड़े राक्षस को मारना, हमारी रक्षा करना, हमारे लिए इतने बड़े गिरिराज पर्वत को अपने हाथ पर धारण करना, कैसे उस कृष्ण को भुलाया जाए। उद्धव ने आकर समझाया, अरे ब्रजवासियों क्यों बावले हो रहे हो, क्यों पागल हो रहे हो है? अरे वो परमात्मा है, वो परब्रह्म है, अपनी लीला करने आया था और अपनी लीला करके चला गया। लीला करने आया और लीला करके चला गया। चुप हो जाओ, क्यों रोते हो? अरे जीव कभी परमात्मा के लिए रोता होगा कोई? ब्रजवासी कहते उद्धव, जिसकी बात तू कर रहा है ना, वो कोई और परमात्मा है। जिस परमात्मा की तू कह रहा है ना, वो परमात्मा कोई और होगा, हमारा कृष्ण नहीं था। परमात्मा की परिभाषा क्या है उद्धव? उद्धव कहता है, बोले परमात्मा वो है जो बिनु पग चले, सुने बिन काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। भगवान ने कहा तो उद्धव, जो कृष्ण हमारे पास था वो परमात्मा नहीं था, क्योंकि तू कहता है कि परमात्मा वो है जो बिनु पग चले, सुने बिनु काना, जो बिना पैरों के चलता है, जो बिना कानों के सुनता है, जो बिनु कर कर्म करे विधि नाना, जो बिना करके बिना हाथ के नाना प्रकार के कर्म करता है। लेकिन हमारा कृष्ण ऐसा नहीं था। गऊ चराने जाता तो इन पैरों से ही जाया करता था, माखन की चोरी इन हाथों से किया करता था, आवाज लगाते इन कानों से ही सुना करता था, माखन इस मुख से ही खाया करता था। वो कृष्ण नहीं है। या तो वो परमात्मा नहीं है और या तू समझा नहीं पा रहा है। और उद्धव, जो ज्ञान तू हमें दे रहा है ना, इस ज्ञान को तू अपने पास रख, क्योंकि हमारे पास इस ज्ञान को रखने के लिए कोई जगह नहीं है। कोई सामने वाला कुछ हमें दे, उसको रखने के लिए हमें जगह भी तो चाहिए ना। तुम हमें ज्ञान दे रहे हो, उसको रखने के लिए हमारे शरीर में कोई कोना तो बचा होना चाहिए, कोई जगह तो हो। हमारे शरीर में कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो पूरा शरीर जो है वो कृष्णमय हो चुका है, एक एक रोम कृष्णमय हो गया है। उद्धव, हमें ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। बहुत उद्धव समझा रहा है, लेकिन ब्रजवासियों की समझ नहीं आता।
क्योंकि जब ज्ञानी किसी प्रेमी को समझाता है तो प्रेमी की समझ में ज्ञान आता ही नहीं है, क्योंकि प्रेमी जो है वो ज्ञान के मार्ग पर नहीं चल सकता। हाँ, ज्ञानी प्रेमी हो सकता है, ये पक्की बात है कि अगर ज्ञानी को भगवान के प्रेम का दर्शन कराया जाए तो एक ज्ञानी परिवर्तित हो सकता है प्रेम में, ज्ञानी प्रेमी हो जाएगा, लेकिन प्रेमी ज्ञानी होना नहीं चाहेगा। प्रेमी नहीं चाहेगा कि मैं ज्ञानी हो जाऊं, नहीं, क्योंकि कई बार ज्ञान की नजर से परमात्मा नजर नहीं आते और प्रेमी अपनी इन नजरों से ही परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं। उद्धव कहता है, ब्रजवासियों, मैं वह मैया यशोदा बाबा नंद से मिलना चाहता हूं, दर्शन करना चाहता हूं। ब्रजवासी कहते हैं, उद्धव क्यों सताने जा रहा है उन्हें, हैं? वैसे ही उसके बेटे ने उसे सता दिया है और तू क्यों सताना चाहता है? उद्धव ने कहा, भैया मैं सताना नहीं, मैं केवल उनका दर्शन करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करना चाहता हूं। उद्धव मन ही मन सोच रहा है, अरे उस माँ को देखा तो चाहे जिसकी याद पल पल वो कृष्ण करता है, वो परब्रह्म परमात्मा, इस संसार का जगदाधार, जगत को चलाने वाला वो जगदीश है, एक एक क्षण जिस माँ की याद करता है, भला उस माँ का दर्शन किया तो जाए। ब्रजवासी कहते हैं, उद्धव अगर तुझे माँ यशोदा बाबा नंद से मिलना है तो देख रहा है ये सामने जो पानी बह रहा है? बोले हाँ। बोले इसके किनारे किनारे सहारे सारे चला जा, और जहां जाकर के तुझे पता लगे कि ये पानी खत्म हो गया, जहां जाकर के ये पानी रुक जाए, बस समझना कि ये नंद बाबा का महल है। क्योंकि उद्धव ये जो जल बह रहा है, ये जो पानी बह रहा है, ये कोई साधारण जल नहीं है, जहाँ साधारण पानी नहीं है। बोले ये उन माँ यशोदा बाबा नंद और ब्रज गोपियों के आंसू हैं जिनको वो बिलखता हुआ कृष्ण छोड़कर चला गया। उद्धव धीरे धीरे प्रेम सरोवर में डुबकियां लगा रहा है, कभी प्रेम में डूब जाता है, कभी प्रेम में डूबकर जब एकदम से भान होता है, अरे मैं कहां डूबता जा रहा हूं, कहां धंसता हुआ जा रहा हूं, मानो किसी दलदल में उद्धव धंसता हुआ जा रहा हो। जब ज्ञान होता है तो बाहर निकल करके आ जाता है, और जब ब्रजवासियों का अटूट प्रेम परमात्मा के प्रति देखता है तो उद्धव उस प्रेम में डूब जाता है। बाप रे बाप, किसी जीव का परमात्मा के प्रति इतना प्रेम भी हो सकता है कि वह जीव अपने आंसुओं से नदी बहा दे, इतना प्रेम। मैंने आज तक किसी जीव को इतना प्रेम करते हुए परमात्मा से नहीं देखा। धन्य है भैया ब्रजवासियों के लिए। मां यशोदा के द्वार पर जब पहुंचे, प्रेमियों मां यशोदा का हाल देखिए। जा दिन से कन्हैया गयो है ना, जो कन्हैया ने कही ना कि जब मैं गऊ चरावे जातो तो मैया द्वार पर खड़ी है जाती कि लाला आतो ही होएगो, और जा दिन से कन्हैया गए हैं ना, बस द्वार के समक्ष एक खंबा है और वह खंबा से सर लगाए हुए मैया बैठी है और आंखें उस मार्ग पर हैं जिस मार्ग से कन्हैया गई है, उस मार्ग पर लगी हुई है। टकटकी लगाए हुए मां यशोदा बैठी हुई है। उद्धव ने प्रणाम किया है जाकर के, मां मैं प्रणाम करता हूं, उद्धव मैं कृष्ण का मित्र हूं। ब्रजवासियों ने आकर कहा, बोले भैया थोड़ा जोर से बोल, मैया थोड़ा ऊंचा सुनती है। जब से कन्हैया गयो है ना, तब से मां ने सुनना बंद कर दिया। और अब तो मां यशोदा की दशा ये हो गई है प्रेमियों, ये हो गई है कि अब आंखों से आंसू तो निकलते नहीं है, आंखों से तो आंसू निकलना बंद हो गई हैं, लेकिन मां का हृदय अंदर से रोता ही रहता है, हृदय अंदर से रोता रहता है। उद्धव ने प्रणाम किया, जोर से कहा, बोले मां मैं उद्धव तुम्हें प्रणाम करता हूं। मैया यशोदा ने डांट कर उद्धव को कहा, उद्धव चुप हो जा,
इतनी जोर से बोलता है, अरे मेरो लाला अभी गऊ चरा के आयो तो पतो नहीं मेरो कन्हैया अभी पलना में सोयो है, और तू इतनी जोर से चिल्लायो मेरो कन्हैया अगर जग गयो फिर बाकी नींद खराब हो जाएगी। तो पता है उद्धव, मेरे लाला को कोई नींद से जगावे ना मुंह को अच्छो नहीं लगेगा। चुप हो जा। धड़ाम से चरणों में जा गिरा है उद्धव। वो कृष्ण तुझे छोड़कर चला गया है, बरसों बीत गई, तू आज तक उसके वियोग में बैठी हुई है। जैसे ही भान हुआ माँ यशोदा को, अरे कृष्ण तो मुझे बरसों पहले ही छोड़कर चला गया, मैं आज तक उसके लिए बैठी हुई रोती रहती हूँ। दौड़कर उद्धव को मैया यशोदा ने गले से लगा लिया है। उद्धव, तू मेरे लाला की खबर लेके आयो है? चल ये वो अच्छा है कि आज कम से कम मेरे लाला को मेरी याद तो आई। मैंने तो सोची कि मेरो लाला मोको भूल गए, और भैया उद्धव तो से साची साची कहूं मोई बड़ी खुशी भई कि मेरो कन्हैया मोको भूल गयो। अच्छो ही रहो, क्योंकि उद्धव मैंने वाकू ब्रज में कछु दियो नहीं, कछु नहीं दे पाई मैं वाकू, केवल कष्ट के अलावा, केवल दुख के अलावा वक्त कन्हैया को मैं कुछ नहीं दे पाई। मुझे पता है उद्धव, ज्यादा वो गयो ना, मुझको मालूम है वो मुझसे नाराज है के गयो है। और ज्यादा कन्हैया गयो ना, मैं भाई इतना समझ गई कि अब ये लौट के नहीं आएगा। क्योंकि उद्धव एक दिन ये जो ब्रज की गोपियां बैठी रहे ना, इनके चक्कर में आए कि इनकी बातन में आए कि मैंने लाला को अपने कन्हैया को उखल से बांध दी। और जब उखल से बांधो, मेरो लाला मुझसे बार बार कहतो रहो मैया मोकू खोल दे, मोकू खोल दे, मेकू खोल दे। उद्धव बादना मेरो हृदय ऐसो कठोर है गयो, ऐसो कठोर है गयो, मैं अपने कन्हैया की एक नहीं सुन पाई। मोए ऐसो लगे कि मेरो कन्हैया मेरी यही बात से मुझसे नाराज है के चलो गयो। उद्धव, मैं तुझसे एक बात कह रही हूँ, हाथ जोड़ के कह रही हूँ, तू जब जाए ना तो अपने कन्हैया को अपने लाला से कहियो मैंने सुनी है कि मेरो लाला राजा है गयो है, मथुरा को राजा बन गयो। उद्धव, मैं हाथ जोड़ के कहूँ से कहियो कि वो अपनी मैया को अपने पास बुला ले। मैं नहीं कहती कि वो मुझसे मां कहे ना कहे, कोई बात नहीं, मैं उसकी दासी बनकर रहने को तैयार हूं, पर उद्धव वहां से दूर मुंह से नहीं रह हो जाए। कम से कम एक बार वाको दर्शन तो मोकू है जाएगो, एक बार तो मैं वाकू देख सकूंगी। उद्धव ने मां को गले से लगा लिया, मां तू चुप हो जा। मुझे पता है उद्धव, वो मुझे ब्रजवासन गंवारनी को मां नहीं कह पाएगा, क्योंकि वो मथुरा का बहुत बड़ा राजा हो गया, और राजा मुझ गरीबनी को मां कैसे कहेगा। और उद्धव एक बात और है, ये ना नंद बाबा मुझको बार बार कहते रहे यशोदा तू चुप हो जा, वो हमारो लाला नहीं है, वो देवकी को लाला है, वो वासुदेव को लाला है। उद्धव कबू कबू मोहुए लगे कि वो मेरो लाला नहीं हो। तो उद्धव वह निष्ठुर से जाए के पूछियो, अगर वो मेरो लाला नहीं हो तो फिर मेरे पास क्यों आयो, क्यों मेरे हृदय में ये ममता जगाई बने। बस याद दिन दिखावे को कि मैं वाकई नहीं बिलख बिलख के रोती रहूं, सिर्फ आज के लिए। प्रेमियों, आज उद्धव को लगा कि अगर कृष्ण का दर्शन मां को नहीं हुआ तो शायद मां के प्राण इस देश निकल जाएंगे।
तत्क्षण मेरे ठाकुर जी उसी क्षण प्रकट होते हैं और एक क्षण के लिए मां यशोदा को दर्शन प्रदान करते हैं, एक क्षण के लिए। क्योंकि कन्हैया को आभास हुआ कि अगर मैं एक क्षण के लिए अगर अपनी मां को अभी इसी समय अगर प्राप्त नहीं हुआ तो आज मेरी मां अपने देही का त्यागन कर देगी। और एक क्षण जब ठाकुर जी की झांकी मां को दिखाई देती है, मां यशोदा दौड़ती है कृष्ण को अंक में भरने के लिए। एक क्षण के लिए ठाकुर जी आते हैं और पुनः ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान होते हैं, मां यशोदा जाकर धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। नंद बाबा ने जाकर के संभाला है और उद्धव से कहा, बोले उद्धव तुम जब तक यहां रहोगे ये रोती रहेगी, रोती रहेगी। आप कृष्ण के मित्र हो, वैसे तो मैं तुम्हें भेजना नहीं चाहता हूं क्योंकि लाला ने हमारी खबर लेने तुम्हें भेजा है, लेकिन अगर तुम यहां रहोगे तो यशोदा चुप नहीं हो पाएगी। जाओ तुम जाकर के ब्रजमंडल में भ्रमण करो। उद्धव जी कहते हैं कि मैं ब्रज गोपियों से मिलना चाहता हूं, किशोरी जी के दर्शन करना चाहता हूं। उद्धव ब्रज की गोपियां तुम्हें यमुना किनारे मिलेंगी, चले जाओ, वहीं किशोरी का दर्शन तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। चले उद्धव और यमुना के किनारे जब गए प्रेमियों, तो दूर से उद्धव ने देखा है ब्रज की गोपियों की हाल, कन्हैया के प्रति प्रेम। ब्रज की गोपियां आपस में बैठी हैं, वार्ताएं कर रही हैं। किशोरी जी से कहती हैं, बोले किशोरी जी आज तो स्वप्न में मोकू प्रियतम श्याम सुंदर को दर्शन भयो है। आज तो लाला ने मुझको स्वप्न में दर्शन दियो। अरे मैं आज तो पानी भरवे स्वप्न में गई और पनघट पे जब पानी भरवे गई तो मैंने अपनी गागर भर लई, लेकिन चारों तरफ देखी तो कोई गागज उचावे वारो नहीं हो। न जाने लाला कहाँ से आए और आए के मेरी गागर मेरे सर पे रखवाई और पीछे पीछे मुझसे बातें करते आए। मैं घर आए के मैंने अपनी गागर रखी है और जैसे ही मुड़ के मैंने देखी तो बेरन मेरी नींद खुल गई, मैं कृष्ण को दर्शन नहीं कर पाई। बैठी बैठी समस्त ब्रज की गोपियां अपने स्वप्न की बात किशोरी जी से कहती हैं और अंत में जाकर के ब्रज गोपियां कहती हैं, किशोरी जी आपका प्रेम तो हमसे अनंत है, हमसे बहुत ज्यादा प्रेम आपका कृष्ण के प्रति है, कृष्ण भी आपसे अनंत प्रेम करते हैं। क्या कभी आपको स्वप्न में कन्हैया का दर्शन नहीं होता? किशोरी जी कहती हैं, धन्य हैं आप ब्रज गोपियों, मैं आपको धन्य करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, आप सबको प्रणाम करती हूँ। कम से कम आपको स्वप्न में तो लाला का दर्शन होता है, हैं? और मैं कैसी हूं? ज्यादा दिन से कन्हैया गए हैं ना, बाद दिन से कन्हैया वैरन नींद को भी अपने संग ले गए हैं। और जब नींद नहीं आवे तो स्वप्न कहां से आवे, और स्वप्न नहीं आवे तो फिर लाला स्वप्न में कैसे आवे? कम से कम आपको वाको दर्शन स्वप्न में तो है जाए। उद्धव प्रेम सरोवर में डूब चुके हैं, मन ही मन सोच रहे हैं उद्धव आज तक इतना प्रेम कभी किसी जीव को परमात्मा से करते उद्धव ने नहीं देखा। 7 माह उद्धव को ब्रजमंडल में हो गए। जो 1 घंटे की उद्धव कहकर आए परमात्मा से कि अभी आ रहा हूं लौट करके, 7 महीने उद्धव को ब्रजमंडल में निकल गए और पता ही नहीं चला कब निकल गए। उद्धव ने आकर खूब ब्रज गोपियों को समझाया। जो क्लेश मात्र सा ज्ञान उद्धव के पास रह गया था, वैसे तो संपूर्ण ज्ञान उद्धव का प्रेम में परिवर्तित हो चुका, लेकिन थोड़ा सा रह गया था, वो गोपियों को दिया तो गोपियों ने भी उस ज्ञान को प्रेम में बदल दिया। बोलो राधे राधे।